अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसीलिए इस शहर में सबसे बड़ी माफियाज जन्म लेती हैं। अक्सर के बारे में तासुर है कि वो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसमें सबसे बड़ी माफिया थी भत्ता माफिया, जी हाँ, अभी भी मौजूद है, और वो है सरकारी भत्ता माफिया। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये वो माफिया है जो सरकारी यूनिफॉर्म में मलबूस होकर सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार की सूरत में रिश्वत बटोरते हैं। चाय पानी बिस्किट के नाम पर लोगों की जेबें खाली करते हैं। आज हम कराची का विजिट आपको कराएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह लोगों से रिश्वत वसूल की जा रही है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम सुरजानी टाउन में मौजूद हैं। ये सुरजानी टाउन थाने की हुदूद है, 4K चौरंगी कहलाती है, उससे आगे का एरिया है। इससे बस 500 या 600 मीटर दूर सुरजानी टाउन थाना आ जाता है। हमारे कैमरामैन ने देखा कि शायद 4 से 5 ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन हर गाड़ी आती है, इनके करीब रुकती है, कुछ हाथ में थमाती है, चली जाती है। कई सुजुकी रिक्शा और बाइक वालों को ये रोकते हैं, साइड में करते हैं, वो उतरते हैं, इनकी चेकिंग होती है, जेब से कुछ निकालते हैं और फिर जाने देते हैं। हमारा कैमरा इन चीज़ों को महफूज कर रहा है, हमारा कैमरा इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है। नाज़रीन, गौर से देखिएगा, हमारा कैमरा इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है, इस बात को रिकॉर्ड कर रहा है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़क पे खड़े होकर लोगों को रोक कर आखिर कौन सा टैक्स वसूल कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सबूत होना लाजमी है। सबूत के बगैर हम जाकर उनसे नहीं पूछ सकते। जब हमारे पास सबूत सारे जमा हो जाएंगे तो हम उतरेंगे और माइक पर उनसे पूछेंगे क्यों, किस मद में, किस कानून के तहत, किसकी इजाजत से लोगों से पैसे बटोर रहे हैं, क्यों ये रिश्वत ली जा रही है, क्यों ये भत्ता लिया जा रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ रहेगा, आप दोबारा से करीब होकर देख सकते हैं। ये पुलिस वाले ने हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाकर हाथ में पैसे लिए और अपनी जेब में रख लिए। नाज़रीन, ये पैसे किस मद में लिए गए ये तो हम जाके पूछेंगे। आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? और खैरियत है। अच्छा भाई, आपका क्या काम है सड़क पे? ट्रैफिक कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल करना है। किस तरह ट्रैफिक कंट्रोल करना है? जैसे आप उधर जाओ, इधर बात करें, इधर बात करें, उधर थोड़े। बात करो। क्या किस तरह ट्रैफिक कंट्रोल करना है? ट्रैफिक कंट्रोल किस तरह करना है? चालान करने के लिए खड़े हैं, सर के चालान के लिए। चालान के लिए खड़े हुए। पिछले 15 मिनट में कितने चालान काटे? पलटे नहीं, इधर 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 बात करें। इधर आइए, इधर आइए, आप जाइए नहीं, आपको जाने नहीं दूंगा मैं। पिछले आधे घंटे से आप ही की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कितने चालान काटे हैं आधे घंटे में? मैं सुजुकी के कितने चालान कटे, बाइक के कितने चालान कटे, बताएं मुझे। मेरे तो नहीं काटे चालान। अरे आप बताएं ना, सर से पूछो ना आप भाई। इधर आइए, आप हाथ ही लगाएं, हाथ ही लगाएं। आप इधर आए, पैसे क्यों ले रहे हैं? पैसे किससे ले रहे हैं रिश्वत क्यों ले रहे हैं भाई? किससे मेरे पास ले? वीडियो है। हाँ सही है मेरे पास वीडियो है। इधर आइए, जवाब दे। भाई। मेरे नहीं। ये आपके लिए कमाते हैं लोग। इधर आइए। कहाँ भाग रहे? किधर भाग रहे आप? किधर भाग रहे? नाजरीन, हैरत की बात यह है कि जब इस ट्रैफिक पुलिस एहलकार के पास गए और हमने सवाल पूछने की कोशिश की और उससे कहा कि आपकी वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें आप रिश्वत वसूल कर रहे हैं, तो नाजरीन सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात पर हुआ कि जिस यूनिफॉर्म की हम सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं उन्होंने दौड़ लगाना शुरू कर दी, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। होना तो ये चाहिए था वो कहते कि हमसे गलती हुई है, हाँ हमने जुर्म किया है और हम तलाफी करने को तैयार हैं, लेकिन ये अंदाज ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कि आप जब माइक लेकर जाते हैं और पूछते हैं कि आप रिश्वत क्यों ले रहे हैं, वो भागना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं भाग रहा, ये यूनिफॉर्म भाग रहा है, ये डिपार्टमेंट भाग रहा है। हम शर्मिंदा हो जाते हैं। ये हमारे शहर का, हमारे मुल्क का एक मुअज़्ज़ज़ इदारा है जिसकी हम इज्जत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जब सड़क से गुजरें तो हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। हम चाहते हैं कि ये हमें कानून पर अमल दरामद कराएं, लेकिन ये रवैया कि सवाल पूछने पर भाग जाना, ये बहुत ही अजीब है। ये आपका ट्रैफिक कंट्रोल है। आपका एहलकार भाग गया। सीनियर हमारे खड़े हैं। पिछले आधे घंटे से पैसे ले रहा है, यहाँ पर रक्शे से ले रहा है, मजदूरों से ले रहा है, सुजुकी से ले रहा है। बैड प्रैक्टिस। आपका नहीं, बैड प्रैक्टिस नहीं, आप यहाँ खड़े हुए थे, ये आपका काम है। आपका काम ट्रैफिक कंट्रोल करना है, पैसे लेना है। कौन है अफसर, कौन है आपके? फर्स्ट टाइम। ये आपके एहलकार थे जी। क्या काम है एहलकार का?
यहाँ पे ट्रैफिक रेगुलर कर रहे आप हैं, हम जिम्मेदार चालान हैं? कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं, किस चीज के जिम्मेदार हैं आप यहाँ पर? हम चालान कर रहे हैं। कौन सा चालान, सरकारी ये गैर सर- सरकारी? हम सरकारी चालान कर रहे हैं सरकारी और चालान यहाँ पे हाथ मिला हम के होता है? मुहिम के चालान कर रहे हैं। बारात स्नान के जो है ना सरकारी मुहिम के जो है ना लोगों से चालान हाथ है, मिला के जेब जो में पैसे चालान रखना है। चालान सरकारी चालान आप मजदूरों को लेके पैसे लेना है। ये आप आपने सरकारी चालान आप बाइक वालों को आप- रोक के नहीं रिश्वत लेना है। नहीं, ये नहीं सरकारी है। चालान सुजुकी को रोक के मैंने 50 रुपए लेना है। चालान यहाँ पे हम आधे खड़े हुए हैं घंटे चालान से करने के लिए, जनाबे ठीक है वाला ना। आधे घंटे से हम चालान आप कर रहे वर्दी का हैं, एहतराम करें। हम चालान कर रहे हैं यहाँ आपने अफसोस पे हो रहा मुहिम है। के चालान कर रहे आप हैं। वर्दी का एहतराम करें। हम बारात पिछले स्नान के आधे मुहिम घंटे के से चालान कर रहे इस जगह हैं, पे ठीक है। दादागिरी चल रही है और यहाँ पे जो है ना रिश्वत चल रही है। यहाँ पे हम आपका डॉक्यूमेंट्स के भाग जाता है यहाँ से। आपका काम ये है यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करना सन्नाटे में। हम यहाँ सन्नाटे में ये आपके चारों सन्नाटा तरफ नहीं खड़े है, हुए। ये हर सन्नाटा किसी नहीं से पैसा ले है, रहे। ये सन्नाटा अच्छा, नहीं है, ये ऑन द आपको रोड वीडियो है, दिखाऊं ठीक मैं? है ना। अब आपके ऑन द हजारों रोड की है, वीडियो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपके हम मुहिम हजारों के की चालान वीडियो कर रहे हैं, मुहिम के चालान कर रहे हैं। एहलकारों की वीडियो दिखाओ। हम अपने बारात स्नान के जो मुहिम के आपके चालान है, एहलकारों की वीडियो दिखाऊं मैं? ठीक है ना। अब आपके मुझे एहलकार रिश्वत ले रहे हैं यहाँ पर? मुझे नहीं पता, नहीं। मुझे नहीं पता। नहीं पता है। मेरे पेपर इन्होंने ले लिए। हाँ। इनका अफसर जो शार्ट हो गया पता नहीं कहाँ चले, जो उसकी जेब में उसके पेपर रखे, मेरी गाड़ी के पेपर वो क्या दे नहीं मामला रहा। था? मुझे बोले लाइसेंस नहीं है आपका, हेलमेट रखा है, बोले हेलमेट पे चालान कटेगा। बिना फालतू लंबी कर रहा है वो। आपका चालान कटे ना कटे, यहाँ पर पिछले आधे घंटे से जी मैं देख रहा हूँ। जो शख्स यहाँ पर आ जी। रहा है, ये रोजाना का है? रोजाना का मामूल है सर। यही खा सर हाँ, सकते हैं? रोजाना का मामूल है। बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। उस दिन 800 रुपए किसी से 760 रुपए का चालान किया। रोजाना का है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है सर। बताइए। आप थोड़ा दूर हो, आप लोग दूर हो। मुझे जी, सिर्फ हुक्म एक चीज करें। बता दें, जी हुक्म करें। इस वर्दी का एहतराम क्या है? हम चालान कर रहे हैं इस और वर्दी मैं का एहतराम पता है क्या है? और कि मैं और आपसे- मुझे नहीं, बात सुने, इस वर्दी और का मुझे किस एहतराम चीज का ये मुझे है कि मैं आपसे 2 फीट दूर खड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं भी जब- आपसे ये जब आप रिक्वेस्ट कर रहा सड़क पे खड़े हूँ, होके मैं रिक्वेस्ट आपको ये कर रहा हूँ पब्लिक- कि मैं आपको ये देखें, ये चालान डॉक्यूमेंट्स के चालान है, मेरे पास ये देखें, मैं और आपको अगर दिखा रहा, यहाँ पर मैंने खड़े दिखा, होके मैं देखे ना, आधे घंटे की वीडियो ये दिखा- यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। ये मुहिम के चालान हम कर रहे आपके हैं, एहलकार आपके माता ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप- आपके मुहिम के चालान हम हम भी कर रहे हैं यहाँ पे, दिखाएंगे। ठीक है। हम भी दिखाएंगे आधे घंटे जो पिछले हो रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पे जो है ना मुहिम के चालान हम कर रहे हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना। कितने चालान काटे आपने? अभी मैंने 4 चालान काटे हैं, किस किस के चालान काटे मुहिम आपने? के चालान काटे हैं, ये अपना ओपन लेटर के चालान काटे सुजुकी का हैं, ये चालान हम काटा? नहीं, सुजुकी के चालान नहीं रोटर काटे का हैं, चालान काटा? नहीं। मैंने चालान बाइक का काटा? चालान काटे हैं, हेलमेट 4 के चालान काटे? हेलमेट के 2 कागजात चालान होने के काटे चालान हैं, काटे? तो ये चालान काटे हैं ना, आपको अब ये दिखा दिए हैं बताइए मैंने। कि आपने तो 4 चालान ये काटे। यहाँ पे जो है ना ओपन लेटर का जो है ना, ये हमारे जो है ना पूरी कराची में ये ऑपरेशन चल रहा है, 4 चालान ठीक है ना। काटे। तो ये हम जो है ना मुहिम के चालान कर रहे हैं, चालान की ठीक बात है। नहीं कर रहा। आप चालान कटते तो यहाँ पर हम आते ही नहीं। पिछले आधे घंटे से वहाँ पर खड़े हुए हैं हम। आपके एहलकार रिश्वत पे रिश्वत, रिश्वत पे रिश्वत। ये गरीब इसलिए कमाते हैं कि मुझे उनके बारे में नहीं आपको पता। महकमा तनख्वाह नहीं देता। असल में जो मेरा काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपका महकमा एहलकारों को तनख्वाह जो देता नहीं मेरा देता। काम है, मैं वो अपना काम कर रहा हूँ। मेरा काम है चालान करना, महकमा तनख्वाह देता नहीं मेरा देता। काम है चालान करना, ठीक है। मैं चालान कर रहा हूँ, महकमा, ठीक है ना। मुझे बताएं। जो ड्यूटी मुझे इस सौंपी गई बात है, का आप जवाब दें। जो मुझे ड्यूटी सौंपी गई है, मैं वो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, एहलकारों को तनख्वाह ठीक देता है नहीं ना। देता। मैं दूसरों का किसी का जो है ना वो नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं दूसरों का जवाब दे नहीं हूँ। मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं दूसरों का जवाब दे नहीं है, मैं दूसरों का जवाब दे नहीं हूँ, मैं अपना जवाब दे हूँ। मैं अपने चालान कर रहा हूँ और ये आपको दिखा है मैंने। जब हम इनके अफसर के पास गए, अफसर से हमने बातचीत करना शुरू की, तो अफसर ये कहने लगे, मुझे नहीं मालूम, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप अफसर हैं जनाबे वाला, आपका काम यह है कि आपके मातहत उस वक्त सड़क पर जितने ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, आप उनकी निगरानी करें कि वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब आपका ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, तो आप फौरन बरीउज़्ज़मा कैसे हो सकते हैं? आपकी जिम्मेदारी थी उसको रोकना, आपकी जिम्मेदारी थी आप कहते कि रिश्वत ना लो, आपकी जिम्मेदारी थी कहते कि अगर कागजात लाइसेंस पूरे नहीं है तो चालान दर्ज किया जाएगा, बजाय इसके 100, 200, 300 रुपए वसूल किया जाए। ये अफसरान का रवैया है कि वो अपने आप को बचाने के लिए सारा मामला एहलकारों पर डाल देते हैं। एहलकार भागना शुरू हो जाते हैं। जब वो भागते हैं तो बंदा सवाल करे तो किससे करे, आवाम पूछे तो किससे पूछे। चालान किए, ठीक है। ये आपके अंडर नहीं है यहाँ पर। मैं अपना जिम्मेदार हूँ, आपके मातहत आपके मैं अंडर अपना नहीं है। जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने गलत किया है फिर आप मुझे बताएं।
मैं चालान आपको देखा है मैंने, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाए कि मैं चालान कर रहा हूँ अपने ना। बाला अफसरान के जो है ना ओपन लेटर के ये हमारे पास जो है ना ये इनके ओपन लेटर के जो है ना ये इनके कार्रवाई है पूरी कराची में, ये ओपन लेटर की कार्रवाई चल रही है, ठीक है ना। तो हम मुझे कार्रवाई कर रहे हैं और जो है ना इस पे जो है ना ये हम चालान नहीं उसके लिए आप मुझे बताएं, मेरे लिए बताएं आप। आपके जो मातहत है नहीं, मैं अपना जवाबदार हूँ ना, मैं अपना जवाबदार हूँ। ये यहाँ पर रिश्वत रोजाना होती है? बिल्कुल 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 डेली बिल्कुल रोजाना होती है। पकड़ रहा था मैं, देते हैं कल पैसे नहीं, मैं रुका नहीं हूँ, कल नहीं तो मुझे घेर जाता मैं तो। कह रहे हैं कि मैं अपना जिम्मेदार हूँ, तो ये जो इनके नीचे गाड़ी बंद कर देते हैं। सिर्फ गाड़ी वाले से रिश्वत लेते हैं? ये चलते हुए लोगों की हेलमेट गाड़ी का हैंडल खींच लेते हैं। कितने एक्सीडेंट हुए हैं? अच्छा एक मिनट, हैंडल खींच के चालान करते हैं, रिश्वत लेते हैं? कुछ नहीं कहते, सिर्फ रिश्वत लेते हैं। सुबह 9 बजे और मगरिब तक ये लोग सिर्फ यही करते हैं, किसी से कोई नहीं, सब रिश्वत, टोटल रिश्वत। ये सेक्टर सरजानी का KDA फ्लैट पुराना थाना। कितने अरसे से यहाँ पर लोग इस तरह रिश्वत ले रहे हैं? ये मैं तो कम से कम 3-4 महीने हो गए और लगातार चल रहा है ये। अगर तुम रिश्वत ना दो तो तुम्हारे साथ क्या होता है? थाने में गाड़ी बंद हो जाती है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, गाड़ी बंद कर देते हैं, बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं लोगों पे। इनसे ये पूछे कि यहाँ पर जो सरेआम जो कचरे के ट्रक चलते हैं उन्हें कोई क्यों नहीं रोकता? कचरे के? जी, कचरे के ट्रक दिन दहाड़े चलते हैं। कचरे और मुझे एक बात बताएं, लोगों के कितने एक्सीडेंट हुए किसके लिए कमाते हैं ये बताएं? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अच्छा, तो इन लोगों को देने के लिए थोड़ी चालान हुआ? नहीं, मेरा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं रोज देखता हूँ। चालान होगा तो कभी मना करेंगे? कौन मना कर सकता है? अच्छा, लेकिन चालान होता है या रिश्वत लेते हैं? चालान कोई नहीं करता। हाँ? सर अभी इन्होंने मुझे रोकी गाड़ी मेरी, ठीक है। मैंने बोला सर अभी मैं आ रहा हूँ, गाड़ी की मेरी हालत बहुत ख़राब है, ठीक है। इन्होंने बोला ठीक है चालान करता हूँ। मिला सर वॉलेट दिखा दिया, अल्लाह की कसम भी खाई, मेरे पास नहीं है पैसे। तो इन्होंने बोला 500 रुपये दो वरना गाड़ी बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास इतने पैसे होते, मेरी अम्मी बीमार पड़ी, मैं उनको अस्पताल नहीं लेके चले आता। कसमें खा रहा हूँ कि भी जाने दे, मुझे छोड़ दे, सेब लटके में गाड़ी पे। मांगे 500 रुपए? इन्होंने मांगे मुझसे, सही है। फिर आप जैसे आए ना, जैसे आप आए इन्होंने बोला कि आप जाए, छोड़ दिया, वरना ये गाड़ी लेके मेरी जा रहे थे वहाँ पे, सही है, वरना गाड़ी बंद कर रहे थे ये मेरी। मुझे एक मिनट, कोई करीब नहीं आएगा, मुझे सिर्फ एक बात बताओ जी। तुम्हारी वालदा घर में बीमार है? जी बीमार है, चलने भी देख ले आप। एक मिनट, यही बात अगर इन्होंने मुझे ये बोल दिया, एक मिनट रुके और इनके एक मिनट रुकिएगा, अपने नाम पे नहीं थे। जनाबे वाला मेरी भी तो बात सुने ना आप, जब इन्होंने ये बताया कि मेरी वालदा बीमार है, इनकी जो है ना डॉक्यूमेंट अपने नाम पे नहीं है और ना लाइसेंस है ना हेलमेट है, जब इन्होंने मुझे बताया कि मेरी वालदा बीमार है, तो मैंने एहसास कर जो है ना इनको, मैंने बोला 500 का चालान आपको दे रहा हूँ, आपको मैं 500 का चालान दे रहा हूँ, ये जाके आप पेड कर दें, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है घर में, मैंने एहसास करके मैंने इनको छोड़ दिया है। अगर किसी के ऊपर जो है ना, किसी के ऊपर एहसास करके अगर हम छोड़ रहे हैं। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, अब अगर मुझे रिश्वत नहीं देनी तो ये बताना पड़ेगा मेरा बच्चा माजूर है, मुझे बताना पड़ेगा मेरी माँ बिस्तर पे है। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी इंसानियत है? नहीं तो आप क्या चाहते हैं, हम उसको जो है ना जदोकुब करें? अपना नहीं, अगर हम बात ये सुने ना, अगर फिर जो है ना हम जदोकुब करें इनको, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, तुम्हारी माँ बीमार है, एक मिनट रुकिएगा साहब, वर्दी की बहुत इज्जत करता हूँ साहब, वर्दी की बहुत इज्जत करता हूँ साहब, एक मिनट। ये अगर इसको प्रॉब्लम है, घर पे प्रॉब्लम है, ये चालान पे नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम इनको जदोकुब तो नहीं कर सकते हैं ना। सिर्फ एक सवाल पूछना है जी पूछे। तुम्हारी वालदा बीमार है जी, तुम उनके लिए 500 की दवाई लोगे, अपना खाली वॉलेट दिखाओगे, लड़ोगे या इनको रिश्वत दोगे, क्या करोगे? सारे ये बोल रहे हैं पैसे दो वरना मैं हमारी गाड़ी बंद कर देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर अभी जाने दे, मैं बेरोजगार बैठा हूँ, काम धंधा नहीं, बड़ी मुश्किलों से भी गाड़ी चला रहा हूँ। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ। हेलमेट था? सर हेलमेट नहीं था। अगर हेलमेट का चालान होता आप दे देते? जो था मैं करता, अगर मेरे पास अभी थे पैसे नहीं मना कर दे। या रिश्वत दोगे? सर ये चालान कर रहे थे, चालान देते ना। चालान दोगे, वॉलेट दिखाओ अपना, चालान कराओगे रिश्वत दोगे? चालान करेंगे सर, चालान कराओगे रिश्वत दोगे? चालान चालान ही करते हैं आपका चालान आधे घंटे तक। सर मैं आपको रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ, हम चालान नहीं करते हैं, आपको दिखाएं, हमने डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, आपको चालान दिखाएं तो हम चालान ही देते हैं। आप अगर जो है ना बिलावजा यानी कि आप इसको आप जब हमने आपको दिखाया है। यार चुप, एक मिनट
अभी खाली आपने अगर जो है लोगों को यहाँ पे जमा करके हमें जलील करना है तो वो अलग बात है। एक बात बताऊं, ठीक है, तो अगर मैंने आपको चालान आपको दिखाया है, हम चालान करने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे, मुहिम के चालान हम कर रहे हैं, मैं चालान आपको दिखाएं, चालान आपको हमने दिखाए, चालान मैं कर रहा हूँ। बाकी खाली जो है ना आपने लोगों को जो है ना, आप सहाफत आपकी ये तो नहीं कहती ना कि आप जो है ना लोगों को जमा करें, लोगों को जमा कराएं, आप हमारी बेइज्जती करें आप हमारे। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर खड़े होकर रिश्वत ली जाती है, हम उनको मुश्तइल नहीं कर रहे बल्कि पीछे हटा रहे हैं। मैंने आपको बताया, मैंने आपको दिखाया ये चालान आपको मैंने दिखाए हुए हैं, चालान हम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल जायज़ किया और सही किया। ये अपने वर्दी का ये लोग उठाते हैं नाजायज फायदा, और यही चीज़ पुलिस वालों के लिए भी, अगर कभी आपसे टकरा जाए ना तो उनका भी यही हाल कीजिएगा। आप सेंट्रल जेल चले जाएं, ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो आप चलते चले जाएंगे, ठीक है। बताए सड़क पर सबका हक है, नहीं आप जायज़ लोगों को रोकें, जो नाजायज काम कर रहे हैं उनको रोकें, रोजमर्रा जो मेहनत कर रहे हैं। 800 से लेके 1000 रुपए दिन में कमाता है, अगर 500 रुपए ने रिश्वत देगा सही घर कैसे चलाएगा? महंगाई इतनी हो चुकी है, महंगाई ने हालत बुरी की हुई है। बंदा सुबह निकलता है रात को आता है, कैसे कमा रहा है कैसे नहीं, इन्होंने पैसे चाहिए और ना दो तो बस चलो जी यही चालान कट गया आपका, 1000 रुपए का चालान काट दिया आपका, बस जाए भरे चालान। आप लोगों से बात करनी है अहले मोहल्ला से, थैंक यू। जब ये यहाँ पर रोक के रिश्वत लेते हैं, आप लोग रिश्वत देते क्यों है? बदमाशी है, रिश्वत मांगते हैं, देनी पड़ती है, बंद कर देते हैं जी। अब क्यों देते हैं? इमरजेंसी जाना है, इन्होंने रिश्वत लेनी है बस, और कुछ नहीं। अगर ना दो तो गाड़ी बंद कर दें। 2,000 का चालान करते हैं, बोलते हैं ना हेलमेट है ना, एक मिनट, हाँ बताएं। तो ये चालान करते हैं, तो ये अब अकेला बंदा क्या करे, या तो ये थाने ले जाते हैं, गाड़ियाँ बंद कर देते हैं, डराते हैं, तो मजबूरन जो है इनको 200 रुपये 300 रुपये देने पड़ते हैं। कितने अरसे से ऐसा हो रहा है? ये 6 महीने से हो रहा है। एक बंदा नहीं खड़ा होता था, 10-12 बंदे इधर खड़े होते हैं, पावर हाउस पे खड़े होते हैं, इधर खड़े हुए होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप में से कितने लोगों के पास लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं है हमारे पास। किसके पास लाइसेंस है? लाइसेंस है, लाइसेंस है मेरे लाइसेंस है, लाइसेंस है, बिल्कुल सबों के पास है भाई। मेरे पास भी है भाई। हेलमेट भी पहनते हो? हेलमेट भी पहनते हैं, लाइसेंस भी है, लाइसेंस भी है, कागजात भी है, कागज भी है, फिर भी रिश्वत मांगते हैं। सिर्फ रिश्वत मांगते हैं कहते क्या भाई। है? कहते हैं कि मैं भी बहुत सरकारी मुलाजिम हूँ, मगर इन्होंने ये पिछली दफ़ा पकड़ा था, पकड़ने के बाद बोलते हैं कि आपके यार सबसे बड़ी बात इंडिकेटर पे चालान काटते हैं, हेलमेट इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर बंदा नहीं लगाता, टूट जाता, कैसे करे बंदा? किस हक? चालान 500 का कटे, 1000 का कटे, वो देने के लिए तैयार है, मगर रिश्वत इस बात बोलते हैं चालान हम आपका नहीं काटेंगे, हम खुशी से आप दे दो पैसे। इस तरह के पेपर चलेगा बच्चे के, सही है, इसे अब पेपर नहीं दे रहे, वो इसके पास नहीं है, इसकी जेब चेक करके आ गए, इसकी जेब में भी नहीं है, अब इसके पास है, इसने गायब करवा दें बंदे को। जेब चेक करवा रहे हैं, बोले पहले तुम अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग बंद करो, मतलब वीडियो बंद करो, ताकि मेरी जेब में जो पैसे आप वो ना देख सको। उसकी जेब से कंजूस ने ऐसे 100-150 के नोट निकाल के दिखा दिए जी, और पेपर लेके वो भाग गया, पता नहीं पेपर उसने कहाँ कर दिया। हम लोग वहाँ जाते हैं, 2 दफ़ा मैं गया हूँ, ऐसा टाइम लिख के दिया, ऐसा टाइम लिख के उसी दिन इतवार था, 1 महीने के बाद, 1 महीने का टाइम लिख के देंगे, 1 महीने के बाद आना लाइसेंस बनवाना। जब हम लोग गए तो वो इतवार था, घूम के वापस आ गए। 2 दफ़ा मैं गया हूँ, क्या करें बताओ? बेटा हम अपने आप को आग लगाएंगे, तो बेटा अभी 20 रुपये अभी महंगा हो रहा है। उन्होंने बोला, मैंने अभी पेट्रोल डलवाया ना, उन्होंने बोला 312 रुपए कल लोगे जी। आपको महंगाई से एतराज है, रिश्वत से एतराज है? तो बेटा हमें हर चीज से इतराज है, हम तो हमारी हुकूमत। महंगाई से इतराज है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं ना ये बनवाने के लिए लाइसेंस, वहाँ बनता नहीं है। मैं 2 दफ़ा गया हूँ, ऐसा टाइम लिख के देंगे, उस दिन जाऊँगा इतवार होगा, बताओ कैसे बनवाऊँ? वो लोग बना के नहीं दे रहे भाई, ऐसा टाइम लिख के देंगे, तारीख लिख के देंगे, अब क्या हिसाब लगाएंगे, कौन सी तारीख है वो? अपने आप की गिरबान में देखे, पहले हम अपने को देखे फिर हम दूसरे। अच्छा, मुझे आप इधर आएंगे, मुझे एक बात पूछनी है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार वाले रिश्वत ले रहे हैं, सुनिएगा, ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन क्या आवाम का ये फर्ज नहीं है कि वो हेलमेट, लाइसेंस, कागजात जरूरी है, बाइक फिट हो? जरूरी है, पहनना जरूरी है, हेलमेट भी जरूरी है, आपका लाइसेंस भी जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है। तो क्या हमने रखा हुआ अपने पास। अच्छा, इनके पास जिनके पास होता भी है ना, वो मना करते हैं, इस बार इनको मालूम है 50 रुपये दे के निकल जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, ठीक कह रहे हैं, गलत जरूर है,
रिश्वत जरूर गलत है, लेकिन आवाम भी क्या गलत नहीं करते? आवाम भी गलत करती है। कि ना लाइसेंस रखते हैं, ऐसे ही ना कागजात रखते हैं। लाइसेंस बंदा आप ये बताएं कि बंदा लाइसेंस बंदे के पास सब होते हैं, मगर मजबूरी में बंदा घर से बाहर निकलता है, किसी चीज़ से निकलता है, अब उसके पास नहीं है तो कहाँ से करेगा? आप मुझे ये तो बताएं। आपको कभी पुलिस ने पकड़ा है? जी उस वक्त हेलमेट था आपके पास? नहीं। लाइसेंस था? नहीं। कागजात थे? जी। अच्छा, जब हेलमेट और लाइसेंस नहीं था तो गलती किसकी हुई? गलती हमारी है। आवाम की भी गलती है? जी। आवाम को भी कानून पर अमल दरामद करना चाहिए। जी जी। ठीक है, रिश्वत गलत है, नहीं लेना चाहिए, जुर्म है, लेकिन आवाम को भी एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए। होनी चाहिए। या बंदा बंद करें, ये तो डायरेक्ट बोलते हैं चाय पानी दे जाओ। हाँ ठीक है, चाय पानी गलत है। चाय पानी मांगते हैं, टूटते ही गाड़ी आपको रोकेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे कागज दो या कुछ दो, चाय पानी दे जाओ। नाजरीन, ये सरजानी टाउन की KDH चौरंगी है। यहाँ हम दूर पहुँचे चाय पीने के लिए। वहाँ देखते हैं कि चंद पुलिस एहलकार, बावर्दी ट्रैफिक पुलिस एहलकार लोगों से मशकूक तरीके से पैसे जमा कर रहे हैं। हमने समझा शायद ये गलत फहमी हो, वो चालान काट रहे हो, लेकिन जब आधे घंटे हमने रिकॉर्डिंग की, सुजुकी क्या, रक्षा क्या, बाइक वाले तो क्या, मजदूर तो क्या, नौजवान तो क्या, हर शख्स से सिर्फ पैसे वसूल किए जा रहे थे। कोई चालान दर्ज या काटा नहीं जा रहा था। मानते हैं कि आवाम की गलती ज़रूर है कि वो हेलमेट नहीं पहनते, लाइसेंस नहीं होता, लेकिन इस पर चालान बनता है। यहाँ के लोग भी कहते हैं कि चालान हमारा काटे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गुजरने पे अगर कोई रिश्वत मांगेगा तो ये सरासर गलत है। यहाँ के लोग वैसे ही परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने पीने को चीज़ें नहीं है, उसके बाद भी अगर हर शख्स यहाँ 500 रुपये रिश्वत दे के जाएगा तो बताइए वो कौन सी जहनी कैफियत में होगा। DIG ट्रैफिक और ट्रैफिक के जितने मुतल्लिका लोग हैं वो सूरत हाल को देखें कि कराची के अवाम आजिज़ आ चुके हैं, परेशान आ चुके हैं। कानून पर अमल दरामद ज़रूर कराएं, चालान दर्ज ज़रूर कराएं, लेकिन ये भत्ता, ये रिश्वत, ये टैक्स कौन से ज़मरे में आता है? किस से ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? किस वजह से ले रहे हैं? अवाम तंग आ चुके हैं और वो जाएं तो किसके पास जाएं? उनको थाने में बंद कर दिया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है कि रिश्वत नहीं दोगे तो गाड़ी थाने में बंद होगी। ये पब्लिक के साथ खुल्लम खुल्ला सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, ब्लैकमेलिंग और दहशतगर्दी है। और इदारे को अपने रवैये पर सोचना होगा कि आखिर अगर महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन एहलकार यहाँ पर खड़े होके जिनको तनख्वाह इस बात की मिलती है कि कानून पर अमल दरामद कराएं, लेकिन तनख्वाह मिलने के बाद भी वो लोगों की जेब से पैसे निकालेंगे तो लोग क्या करेंगे? दुआएं देंगे। इसी तरह आवाम जमा होंगे और ख़ुद कहेंगे कि लोग हमसे रिश्वत लेते हैं, पैसे मांगते हैं। ये इल्ज़ाम नहीं, रिकॉर्डिंग है, सच्चाई है, आवाम यहाँ पर मौजूद है, इस बात की गवाह है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, कराची में ऐसे मामला कराची में कई सड़कों पर हैं। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा इसका नोटिस लें और ये रिश्वत सतानी बंद कराएं। नाज़रीन, ये तो सारी सूरत हाल आपने जो देखी, ये थी सुरजानी टाउन की। अब एक ऐसा इलाका है जिससे मुताद्दिद शिकायत मौसूल हुई हैं कि वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार 20 सड़क पर हर आने जाने वाले से रिश्वत वसूल करते हैं, और अगर आप ना दें तो गाड़ी चौकी में बंद कर देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, पैसे मंगवाते हैं, आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा देते हैं। इस चौकी का नाम है गुलजार हिजरी ट्रैफिक सेक्शन। आइए आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर माजरा क्या है। जो शिकायत की हैं वो हकाइक पर मबनी है, ये तो वहाँ जाकर मालूम होगा। नाजरीन, हम गुलजार हिजरी ट्रैफिक सेक्शन पहुँचे, हमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार नज़र आ गए। हमने कहा कि गाड़ी उनसे थोड़ा आगे लेकर जाएं ताकि अगर वो रिश्वत लेते भी हैं या अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं तो कम से कम कैमरे की आंख में महफूज करें। लेकिन एक अजीब वाकया हुआ। वाकया ये हुआ कि जब हम वहाँ से गुजरने लगे, इन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने हमें ही रोक लिया। किस चीज़ के ऊपर मांग रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मैं पूछ रहा हूँ कि वो किस हवाले से मांग रहे हैं? ये वजह किस हवाले से? सर मैं हमारे आईजी से पूछो, रोड पे लगाया है गर्मी में, आपने क्यों लगाया है? नहीं, अरे मेरे भाई आप गुस्सा हो रहे हैं। आपके क्वेश्चन में से बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैंने आपको जवाब दिया है।
सर आप हमारे आईजी से पूछो, बोलो ये आपने धूप में जब नफरी खड़ी किया है, इंसान खड़े किए, आपने क्यों खड़ा किया है, आप उनसे पूछो। नाजरीन, ट्रैफिक पुलिस एहलकार से हम पूछते ये हैं कि हमारा जुर्म किया है, वो कहता है जाओ आईजी से पूछो। हम पूछते हैं बताइए हमने कौन सा लॉ वॉयलेट किया है, वो कहता है जाओ पूछो कि गर्मी में क्यों खड़ा किया है। हम परेशान हो गए कि ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि शायद गर्मी थोड़ी ज्यादा थी और साहिब काफी अरसे बाद सड़क पर अपनी ड्यूटी निभाने आए थे, तो उनको ये बुरा लग रहा था कि हम उनसे ये पूछ लें कि हमने गलत क्या किया है। मैं पूछ रहा हूँ कि हमारी बात नहीं करता हूँ, नहीं सर, आप हमारे आईजी से पूछो, ये जो धूप में नफरी खड़ी है गर्मी में, आपने क्यों खड़ी किया है। अरे सर मैं आप पूछ सकते हो ना भैया। नहीं, मैं सिर्फ ये कागज है भैया। नहीं, किस हवाले से लाइसेंस दें, कोई वायलेशन की है, क्या किया है। एक मिनट भाई, मैं कह रहा हूँ भाई ने कोई वायलेशन की है, क्या किया है। जी भाईजान, भाई ने कोई वायलेशन की है, क्या किया, इस हवाले से पूछ रहा हूँ। आपका जितना क्वेश्चन अब सही है, मैं गलत हूँ। नहीं, मैं आपको गलत कह ही नहीं रहा भाई। कागज दिखाइए भाईजान, डॉक्यूमेंट दिखाइए। ये भी पूछा कि गलती क्या थी, उसने कहा नीचे उतरो। नाज़रीन, हमारा ड्राइवर नीचे उतर गया अपने नुमाइंदे के साथ। जाहिर सी बात है, हम पुलिस से क्यों डरे, वो तो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं, लेकिन हमें क्या मालूम था यहाँ मामला कुछ और था, यहाँ सूरत-ए-हाल कुछ अलग होने वाली थी। उसने जो नीचे हमारे ड्राइवर को उतारा, वो इसलिए नहीं उतारा था कि उससे कोई बात करनी थी या समझाना था, बल्कि चाय पानी के पैसे मांगने थे, रिश्वत मांगने थी। हमने उस वक्त भी नहीं बताया कि हम सहाफ़ी हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी हम अपना तारुफ नहीं कराएं। हम आम शहरी थे, हमने तारुफ नहीं कराया। उसके बावजूद जब ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने ये कहा 500 रुपये दोगे तो जाने देंगे, तो टीम ने फौरन फैसला करते हुए 500 रुपये अदा ये सोचकर किए कि देखते हैं कि ये चालान करते हैं या ये पैसे रिश्वत के तौर पर जेब में जाएंगे। और नाजरीन, बहुत अफसोस हुआ, हद से ज़्यादा अफसोस हुआ, चालान दर्ज नहीं हुआ, वो पैसे रिश्वत के तौर पर जेब में चले गए। नहीं है इधर ये मुझे दीजिए भाई, यार भाई को ये जो सवाल है क्वेश्चन है, ये गलत है। मैं आपको सुनो, आपको जो 2 घंटे के लिए मैं आपको खड़ा करूँगा धूप में, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। ये नहीं, बुलाओ उसको, दे दो। 500 देने, कितने देने? 500 रुपये दे दो ना इन्हें जाके। नाजरीन, उसके बाद जो सूरत-ए-हाल हुई वो कैमरे में आप देखें, आपको सिर्फ अफसोस होगा कि यूनिफॉर्म वाले तो मुजरिमों को भगाते हैं, उनको रोकते हैं जो कानून तोड़ते हैं, पर आज वो खुद भागने लगे। आ जाओ भाई, कौन था बताना जरा, कौन सा वाला था। आ जाओ, आओ, साथ आओ, साथ आओ ना, साथ आओ मेरे। किस लिए खड़े हो यहाँ पर, किस लिए खड़े हो यहाँ पर, आपकी यहाँ जिम्मेदारी क्या है, आपकी यहाँ जिम्मेदारी क्या है खड़े होकर। पैसे लेना जिम्मेदारी है, चालान काटना है, पैसे लेना जिम्मेदारी है, चालान काटना है। 500 रुपए क्यों लिए, अभी वीडियो दिखाता हूँ। 500 रुपए लिए आपने, 500 रुपए रिश्वत ली है। यहाँ किस लिए खड़े होते हैं, फोन बाद में कीजिएगा। यहाँ किस लिए खड़े होते हैं, यहाँ किस लिए खड़े होते हैं, आप किस लिए, आप इधर आइए, आप आ जाओ, पहले पैसे वापस, पहले पहले पैसे वापस होंगे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, पहले इधर आइए, इधर आइए, आप पैसे वापस करें पहले। इधर आ जाए, वो आप इधर आइए। चालान किया, आ जाओ, जितने चालान किया है ना, कौन सा चालान किया है, कितने किया है भाई, मुझे नहीं पता। 500 रुपए दिए मेरे बंदे ने अभी, कितने पूछ लो, अभी यहाँ पर आपके बंदे ने रिश्वत ली है, मेरे पास वीडियो है। आ जाओ, आ जाओ, आए, इधर आइए, इधर आइए, अंदर बात नहीं होगी, बाहर बात होगी। अरे आप मुझे इधर जवाब देंगे, आप मुझे इधर जवाब देंगे खड़े होके। कहाँ भाग रहे, भाग किधर रहे। खुद रुपोश होने लगे, अंदर चौकी में जाने लगे, तितर बितर हो गए, परेशानी सी हो गई, खौफ सा फैल गया। हम खुद परेशान हो गए कि हम तो मीडिया वाले हैं, सिर्फ माइक है हमारे पास, ये हमसे डर क्यों रहे हैं। हम उनके पीछे पीछे गए, हमने उनसे तकाजा किया कि बताइए आपने पैसे क्यों लिए। क्या क्या हो गया, 500 रुपए लेना, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी,
इनका काम इसको ट्रैफिक बंद कंट्रोल करना कीजिए। है या पैसे लेना है? देखिए इसको बंद करें। व्हाट इज योर जॉब? मेरी जो जॉब है मैं नॉट योर्स। आप कौन है? तारुफ कराए अपना। आप इसको बंद आप अपना कीजिएगा। तारुफ कराइए, आप कौन है? मैं आपसे कह रहा हूँ इसको बंद कीजिए, फिर आपको जवाब देंगे। आप मुझे तारुफ करा दीजिए, मैं बंद करा दूंगा, आप तारुफ करा दीजिए। ट्रैफिक पुलिस से बात करते हैं, बाहर आइए। आप ट्रैफिक पुलिस के? जी नहीं। आ जाओ, बाहर आ जाओ। नाज़रीन, सोराबगोट का इलाका है, मेन सोराबगोट चौकी है। सामने 5 से 6 ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े होते हैं। उनका काम शायद ट्रैफिक कंट्रोल करना है, लेकिन अभी इनका काम शायद पैदागिरी हो गया है। एक गाड़ी रुकती है, हम चाहते हैं हमारा चालान दर्ज हो, लेकिन चालान दर्ज नहीं होता। एक सिपाही हमसे 500 रुपये मांगता है और 500 रुपये हम उसको दे देते हैं। वो बाखुशी रख लेता है और रखने के बाद जब हम उतर के उससे पूछते हैं वो भाग जाता है। फिर अफसरान भी भागना शुरू कर देते हैं। अभी हम गेट के बाहर खड़े हुए हैं, आप बुलाइए इधर, यहाँ पर है। क्यों छुप गए वो? ये किसकी हदूद है? ये जगह क्या है? अंदर कोई नहीं है। आप आए, बाहर आए, आप बाहर आए, आप बाहर आ जाइए, आप बाहर आ जाएं। एक मिनट, अंदर निकलो। आप किधर जा रहे हैं? आप पैसे वापस दे दें। देखो मेरे पास है रिकॉर्डिंग, अब बात करते हैं खुल के। मेरे पास है रिकॉर्डिंग। पैसे आप दें वापस, और आपको पैसे वापस देना पड़ेंगे, समझिएगा मेरी बात को। पैसे साहब ने चालान काटा है। साहब जो भी हो, चालान कोई नहीं हुआ। चालान की रसीद दे मुझे। चालान की रसीद क्या है चालान? आपके पास कोई रसीद नहीं है। आप 500 रुपए वापस निकालिए, वरना मैं अभी रिकॉर्डिंग दिखाता हूं, फिर मैं अभी टीवी पे लाइव चलाता हूं। देखें, नहीं, बात सुनिए, ये मत समझिएगा कि आप किसी के साथ भी पैदागिरी करेंगे, खामोशी से कोई चला जाएगा। आपको 500 रुपए वापस देने। आपका काम क्या है? ट्रैफिक कंट्रोल करना है? नहीं। 500 किसको दिया आपने? चालान बनाया। 500 लेने का किसने कहा आपको? साहब ने चालान आपको बनाया। साहब ने इजाजत दी है यहाँ पर खड़े होकर रिश्वत लो? आपको साहब ने इजाजत दी है कि चालान दर्ज नहीं करो बल्कि 500 रुपए मांगो? आपको साहब ने इजाजत दी है कि रोड पे खड़े होकर लोगों की जेबों से पैसे निकालो? बताइए। नहीं। आप 500 रुपए देंगे? आप 500 रुपए देंगे। ये एक पाकिस्तानी शहरी के पैसे हैं। जी साहब। आप 500 रुपए वापस देंगे? तो आप 500 रुपए वापस देंगे? भाई वो साहब ने आपको देना पड़ेंगे 500 रुपए। आपका जवाब साहब देंगे या आप देंगे? साहब का नाम क्या है? चौकी कौन सी है? गुलजार इजरी। साहब का नाम क्या है? साहब का वो बाहर खड़ा है। अरे साहब का नाम लो ना, जिन्होंने तुम्हें इजाजत दी रिश्वत लेने की। साहब का नाम लो खुल के। अभी भी साहब को बचा रहे हो। साहब तुम्हारी नौकरी नहीं बचाएंगे, साहब तुम्हें सेफ नहीं करेंगे। तुम अब तक साहब को बचा रहे हो। दो चालान दिया है। दो हाँ। कहाँ है? बताओ, साहब का नाम बताओ मुझे। साहब एसओ है, साहब का ओहदा क्या है? बताओ मुझे। जो भी है सब रिश्वत खाता है सारी। मैं मुंह भी बोल रहा हूँ, देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये सारे जितने भी है सब रिश्वत लेने के लिए खड़ा होता है। लोगों से 500 रुपये, 1000 जितने, ये सब बता लेने के लिए खड़ा होता है। यहाँ कोई चलान वाला नहीं हो रहा है। ये किसी गवर्नमेंट किसी इदारे के जेब में पैसा नहीं जा रहा है, ये खुद अपनी जेब में जा रहा है। इनकी पैसे जो है ना जेब में जा रहा है, चाहे पुलिस जो भी सुन रहा है। इधर आइए, इधर आइए। साहब भाग गए, साहब गायब हो गए, साहब ने पहचाना भी नहीं, थाने के अंदर फरार हो गए, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ठीक है, अब मुझे जवाब दो, साहब का नाम तो बता दो। आ रहा है साहब, आ रहा है। कौन साहब आ रहा है? कोई नहीं आएगा। हाँ, साहब ने कहा था 500 लेने का। नहीं चालान साहब को रोजाना का जाता है। साहब चालान नहीं, साहब ने इजाजत दी है सड़क पे जितने पैसे लेने लो। साहब ने कहा है रिश्वत तो ऐसी की तैसी आवाम की जेब से निकालो। किसने कहा है? किसने इजाजत किसने दी है? इजाजत किसने दी है? इस वर्दी की हम इज्जत करते हैं। इस वर्दी में खड़े होके किसने इजाजत दी रिश्वत लेने की? किसने इजाजत दी? क्या चालान का? चालान किधर है? चालान का तरीकेकार क्या होता है? चालान का तरीकेकार क्या होता है?
चालान का तरीकेकार क्या होता है? बताइए, चालान का कहाँ जा रहे हो? नाजरीन, इस वक्त ये गुलजारे हिजरी ट्रैफिक सेक्शन है। यहाँ से हम गुजर रहे थे, हमें यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने रोका। हम रुके, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ, हमने दिखाया। उन्होंने कहा कागजात दिखाओ, हमने कागजात दिखाए। हमारी कोशिश ये थी कि उतर के बाहर आओ तो बात करेंगे। गाड़ी से उतरे, दोबारा लाइसेंस दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है, कागजात दिखाए, फिर भी कहा ठीक है। फिर कहा अब आप गाड़ी के पीछे चले जाएं। क्यों चले जाएं? इसलिए 500 रुपये चाहिए थे। हमसे 500 रुपये लिए गए। हमारा काम ये था कि हमारा चालान दर्ज होता, हम बाखुशी वो पैसे देते, वो हुकूमत पाकिस्तान को मिलते। लेकिन यहाँ पर खड़े होके ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते, ये लाइसेंस कागजात चेक नहीं करते, बल्कि पैदागिरी करते हैं, लोगों की जेब से पैसा निकालते हैं। जैसी बटवा नजर आता है तो इनकी आंखों में रोशनी आ जाती है। 100, 200, 300, 400, 500 महंगाई की मारी आवाम वैसी परेशान है। और अगर ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार इस तरह लोगों से पैदागिरी करेंगे, रिश्वत लेंगे, तो लोगों का क्या हाल होगा? लोगों से बात करते हैं कि आया यहाँ पर होता क्या है। रोजाना ये चालान काटते हैं, रिश्वत लेते हैं। रोजाना का रिश्वत का ये लेते हैं। हम रिक्शा ड्राइवर हैं, 300 रुपए 500 रुपए हम रिक्शे का भाड़ा देते हैं। हाँ। उसके बाद हम अपनी रोजी करते हैं। ये जहाँ भी हमें मिलते हैं बोलते हैं हम अभी कागज दिखाओ, ड्राइवरी लाइसेंस दिखाओ, ये चीज दिखाओ, सब दिखा भी दो तो पैसे लेते हैं। सब लोगों से पैसे लेते हैं। जी भाई, पैसे लेते हैं बाबा। परसों हमारे को भी चुरंगी पे पकड़ा, कागज भी दिखाए, कागजात सब कुछ पूरे थे। बोला आप रॉन्ग साइड से जा रहे हो, 500 रुपए लगे। अगर आप पैसे ना दो तो फिर रोक लेते हैं गाड़ी। किसी के पास अगर लाइसेंस भी हो, कागज भी हो, तो उस पर तो खुश नहीं रहता है। ये इस पर तो खुश रहते हैं कि यार किसी के पास वो लाइसेंस वगैरह ना हो और हम उनसे पैसे ले लें और बत्ता ले लें। ये पैदागिरी है, यहाँ भी है, शराबड़ी भी खड़ा रहता है। ये पूरा दिन यही करते हैं। जी जी, पूरा दिन यही करते हैं। पैसे यहाँ मांगते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने लोग होते हैं यहाँ पर? यहाँ पे हजारों लोग होते हैं। सब कितने ट्रैफिक पुलिस एहलकार होते हैं? इधर तकरीबन 7-8 खड़े होते हैं सारे। और अभी जब आप आए हो तो सारे चौकी से भाग गए सारे। अच्छा, अगर ये रिश्वत नहीं ले रहे थे तो भागे क्यों? तो रिश्वत रहते हैं ना, रिश्वत सारे रिश्वत लेते हैं सब। रिश्वत के यहाँ के बगैर तो आवाम परेशान है, सब परेशान है। ये पूरा गोट शराब बोर्ड वाले सब परेशान है। अच्छा, ये रिश्वत किस तरह से लेते हैं? लाइसेंस कागजात ना हो या बस दो हमें? लाइसेंस कागजात सब कुछ दो, हाँ, तब भी ये लेंगे आपसे, नहीं छोड़ेंगे इसे। ये किसी को छोड़ देते हैं? सब नहीं छोड़ते, कागज भी होते हैं, लेसन भी होते हैं, हर चीज होते है, लेकिन अपना 200, 300, 500 रुपए ले लेते हैं। नहीं दो पैसे तो डायरेक्ट गाड़ी बंद कर देते हैं। गाड़ी बंद हो जाएगी? बंद कर देते हैं, हाँ। बदमाशी करते हैं भाई। खिलाफ वर्जी ना की हो? नहीं, कुछ भी नहीं हो, हर चीज पूरा हो, फिर भी ये लोग पैसे लेते हैं। नहीं दो गाड़ी बंद। से इधर आइए, सिर्फ सुजुकी वालों से लेते हैं या रक्षा गाड़ी सबसे? सारे से लेते हैं, बाइक वाले आवे जो भी आते हैं सबसे लेते हैं। आप भी क्या करते हो? सबसे जो भी है, सदुकी वाला, रक्षे वाला, बाइक वाला, जो भी इधर से गुजरा बस हमें चाय पानी दो। और कितना? 100, 200 जितने भी निकले भाई। बाजू का तो जेब की तलाशी भाई नहीं है, जेब में हाथ दे भाई। अच्छा, तलाशी भी ले लेते हैं? पैसे देगा तो जाएगा, जेब से निकाल लेते हैं। 2 दफा तो हमारी अपनी गाड़ी मेरी इधर बंद की है, पैसे नहीं थे भाई। ये तो डकैती हो गई। भाई क्या करें हम लोग, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। क्या है? बदमाशी है इनकी, बस मानते नहीं है कुछ। इतनी महंगाई है, 307 रुपए लीटर पेट्रोल है, हम कहाँ जाए? मजदूर लोग हम लोग किधर जाए? ये गुलजारे हिजरी ट्रैफिक सेक्शन है। यहाँ पर यहाँ के जो आवाम है वो खुद ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 6 से 7 पुलिस एहलकार खड़े होते हैं। उनका काम ट्रैफिक कंट्रोल करना है, पर वो नहीं करते, बल्कि लोगों की जेबों से पैसे निकालते हैं। पैसे ना दो तो गाड़ी अंदर बंद कर देते हैं। बाइक, रक्षा, सुजुकी, कोई भी सवारी हो, कागजात पूरे हो, एक एक चीज़ आपके पास मौजूद हो, ये फिर भी आपकी जेब से पैसे निकाल लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। ये चोरी है, राहज़नी है, डकैती है, आवाम के साथ ज्यादती है। डीआईजी ट्रैफिक को नोटिस लेना पड़ेगा, ट्रैफिक अफसरान को देखना पड़ेगा कि आपके एहलकार सड़कों पे खड़े होके जिस आवाम से पैसे ले रहे हैं वो वैसे ही बदहाल हैं। कितना परेशान करेंगे, कितना मायूस करेंगे इन्हें, खुदारा सोचें। ये इनकी हलाल की कमाई है, आपके लिए नहीं कमाते। आपको किसने रोका था? बेटा आप जगह दो, बेटा शाबाश जगह दो। पुलिस वाले ने। अच्छा, काली वर्दी वाले ने, सफेद वर्दी वाले ने? काली वर्दी। क्या रोक के क्या पूछा? सफेद वाला भी कभी रोकते। क्या पूछा? क्या कह रहे पैसा दे, खर्चा मर्चा दे।
कितना खर्चा? 100 रुपया खर्चा दिया। किस कभी बात का 500 मांग रहे, 100 500। मैं भी कह रहा हूँ ना, किस बात के मांग रहे हो भाई? आप क्या कागजात सब दिन साइकिल चला रहे हूँ। नहीं, साइकिल है मेरे पास, साइकिल का काम कर रहा हूँ। साइकिल के? हाँ, कभी 200, 300, 400 बहुत मिले, 600, 700 मिल जाते। आप साइकिल चला रहे थे, आपको रोक लिया? हाँ। और आपसे कहा 100 रुपए दो? हाँ। आपने क्या कहा? बस दे दिया। दे दिया? हाँ। और अगर नहीं देते तो? नहीं देते तो कह रहे बंद कर देंगे। साइकिल बंद कर देंगे? हाँ, तुमको भी बंद कर देंगे साइकिल तुम। अरे गाड़ी मोटरसाइकिल छोड़ो, साइकिल बंद कर देंगे? साइकिल भी बंद करते हैं। हाँ, ये लोग बंद करते हैं कितना कितना बार। आपने उनसे दरखास्त की, मेरी तो साइकिल है। वो तो देख रहे ना, मैं तो 27 साल यहाँ पे हो गया, आज से तो नहीं देख रहे, 27 साल से देख रहे। कितने अरसे से यहाँ पर हो रहा है? हाँ, कितने अरसे से यहाँ रिश्वत हो रही है? ये तो बहुत अरसे से है, बहुत जमाने से चल रहे हैं। यहाँ पर पैसे लेते हैं? हाँ, कोई रोकने वाला भी नहीं है? लेते, बाहर भी लेते, कौन रोकेगा उसको? नाजरीन, ये अल आसिफ स्क्वायर है। अल आसिफ स्क्वायर वो जगह है कि जब आप कराची में पहुंचते हैं, आपको जब शहर में दाखिल होना होता है तो लाजमी आपको अल आसिफ स्क्वायर से गुजरना होता है। अल आसिफ स्क्वायर से रास्ता सोहराब रोड को जाता है, लियारी एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है, और पूरे शहर में फिर ये रास्ते अलग अलग जगहों पर आपको पहुंचाते हैं। इन जगहों पे खड़े होके रिश्वत लेना, पहला तो आप शहर के इमेज को ख़त्म कर देते हैं कि कराची में दाखिल हो, ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े होके ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते, पैदागिरी करते हैं, पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। उसके बाद रक्षा, बाइक, गाड़ी, ट्रक, कुछ नहीं बचा तो साइकिल वाले को रोका, उससे 100 रुपये ले लिए। हमारी गाड़ी जब यहाँ पर रुकी तो हमारी गाड़ी में से हमारे शख्स को कहा कि गाड़ी के सामने बात नहीं हो सकती, या ड्राइवर से नहीं लेंगे क्योंकि लोग देख रहे हैं। आपका एक बंदा गाड़ी से उतरे, पीछे आए, आगे पीछे देखा, आगे पीछे देखने के बाद बहुत प्यार से 500 रुपये मेरे हाथ के नीचे रख दो, ये मैं रिश्वत नहीं ले रहा, ये चाय पानी के पैसे ले रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, और रिकॉर्ड होने के बाद पता ये चला कि यहाँ के अवाम, अल आसिफ स्क्वायर पे जो लोग रहते हैं, वो पहले से शदीद अजियत का शिकार थे। वो इस जहनी कैफियत में है कि हमारे पास सब कुछ हो भी, फिर भी हमें यहाँ पर पैसे देने हैं। सोहराब रोड का इलाका ये सेंट्रल का इलाका है और मलीर में भी आता है। DIG ट्रैफिक को, SSP ट्रैफिक को, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को ये सोचना होगा कि तनख्वाह मिलने के बावजूद किस बिहाफ पे ये भत्ता वसूल किया जा रहा है। ये कौन सा टैक्स है जो आवाम ने देना है? उस आवाम ने जो टैक्सों के तले वैसे ही दब चुकी है, जो भूख से मर रही है, बिजली के पैसे नहीं है, गैस के पैसे नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और आप सड़क पर उससे कहते हैं कि जेब में जो पैसा है हमें दे के चले जाओ। ये डकैती है, राज़नी है, चोरी है, जुल्म है, ज्यादती है। इसका नोटिस ट्रैफिक इंतजामिया को फौरी तौर पर लेना पड़ेगा। नाज़रीन, गुलजार हिजरी ट्रैफिक सेक्शन जो कि सोहराब रोड पर वाक़े है, यानी उस इलाके को अल आसिफ कहा जाता है, उसकी सूरत हाल आपने वही देखी जो कि कैमरे ने महफूज की थी। नाज़रीन, हमने कई ट्रैफिक पुलिस अफसरान से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें बताया कि हमें मौक़िफ़ इस बात पे चाहिए कि आपके ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत ले रहे हैं, तो उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया। और नाजरीन, इस बात को हम शामिल करते चलें कि हमारा प्लेटफॉर्म मेरा शहर शो हमेशा उनके लिए दस्तयाब है। वो जब चाहें इन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के हवाले से मौक़िफ़ देना चाहें, हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, हम यूनिफॉर्म की इज़्ज़त करते हैं और चाहते हैं कि आवाम भी करें, लेकिन यूनिफॉर्म की इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद कराने से होगी, ना कि रिश्वत लेने से। हमारा मकसद किसी शख्स या इदारे की तज़ीक करना नहीं, इसीलिए माजी में हमने उन एहलकारों के भी चेहरे दिखाए हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, लेकिन हम अफसरान वाला को ये बताना चाहते हैं कि आपके इदारे में ही काली भेड़ें मौजूद हैं। खुदारा इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें ताकि आवाम को इनसे निजात दिलवाई जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।